एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने श्रद्धालुओं के बीच बैठे प्रवचन कर रहे थे। जो मनुष्य अपने मन में धैर्य रखना सीख जाता है वह अभाव में भी सुख पाता है और अहंकार को प्रेम में बदलने का अद्भुत मंत्र सीख जाता है। भगवान बुद्ध जिस समय ये प्रवचन कर रहे थे उस समय उनके श्रद्धालुओं के बीच मनसुख नाम का एक भिखारी भी खड़ा था। महात्मा बुद्ध का ये प्रवचन उस भिखारी के मन में घर कर जाता है और उसे एक बीती घटना याद आती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माई, बहुत भूखा हूँ, मुझे 2 रोटियाँ खिला दोगी तो ईश्वर तेरे घर में अन्न के भंडार भरे रखेंगे। इस बारिश में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है भाई। मेरे खुद के बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाना खाने दो, फिर मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। ये सुनकर भिखारी को उस महिला पर अत्यंत क्रोध आता है और वो अधीरता पूर्वक मन ही मन उस महिला को श्राप देते हुए कहता है, सत्यानाश हो तेरा, तू मुझसे पहले अपने बच्चों को भोजन कराएगी। ईश्वर करे तेरे घर का अन्न भंडार खाली हो जाए और तेरे बच्चे इसी तरह भूख से तड़पते रहें। इस घटना के याद आते ही मनसुख भिखारी को अपनी भूल का एहसास होता है और वो मन ही मन पश्चाताप करते हुए खुद से कहता है, उस दिन मैंने धैर्य के साथ अभाव में बहुत बड़ी भूल की थी। मैंने अनायास ही क्रोधवश उस महिला के बच्चों को अकारण श्राप दिया। अतः अब मैं भविष्य में ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। उस दिन के बाद मनसुख नाम का ये भिखारी महात्मा बुद्ध के उपदेश का हृदय से पालन करने लगा और उसने धैर्य को अपने आचरण में ढाल लिया। एक शाम मनसुख गांव से भोजन मांगकर लाया और अपने ठिकाने पर पहुंचा। ज्यों ही भोजन करने बैठा, अचानक ही उसकी नजर कमली के रोते हुए बच्चे पर पड़ी। बच्चा भूख के कारण बिलख रहा था और कमली उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मनसुख कमली से कहता है, क्यों रे कमली, आज बच्चा ऐसे क्यों रोए जा रहा है? भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्यों, आज भीख में कुछ मिला नहीं क्या? ये सुनकर कमली मनसुख की तरफ देखते हुए फपक फपक कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, कहीं भीख मांगने जाती तो ही कुछ मिलता ना। हमारा बिटवा सुबह से ही बुखार में तप रहा है, ओका छोड़ भीख कैसे मांगने जाती भैया। मनसुख खुद एक गरीब भिखारी था और इसीलिए भूख और लाचारी का दुख बहुत अच्छे से समझ सकता था। उसने खुद भी पेट की आग को 1000 बार सहा था, इसीलिए वो अपना खाना कमली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये लो खाना, बच्चे को खिलाए दो और थोड़ा तुम भी खा लो। फिर तुम क्या खाओगे भैया? एक रात भूखे पेट सो जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, तुम खाना खा लो। कमली मनसुख से खाना लेकर बच्चे को खिलाती है और बच्चा खुचा खुद खाकर उसे अपनी छाती से चिपकाकर जमीन पर लेट जाती है। मगर तभी रात की कंपा देने वाली सर्दी एक नई आफत बन जाती है। फटी पुरानी चादर में दुबके माँ और बेटे दोनों की कंपकपी बंध जाती है। उन्हें इस हालत में देखकर मनसुख का मन फिर से दुखी हो उठता है। वो सोचता है, पेट में दाना आया तो ठंड सताने लगी। बेचारी कमली ऐसे ठंड में पड़ी रही तो इसका बच्चा तो समझो गया। तभी मनसुख का ध्यान अपने कंबल की तरफ जाता है और वो अपने ऊपर से कंबल हटाते हुए बड़बड़ाता है, कोई सोने के 100 टक्के भी दे तो इस ठंड में कंबल को तन से जुदा ना करूं, पर बेचारी कमली के बीमार बच्चे को जिंदा देखना है तो कंबल देना ही पड़ेगा। ये कहकर मनसुख ना चाहते हुए भी कंबल को उठाकर कमली और उसके बच्चे पर डालकर दूर जा बैठता है। सर्दी तो बहुत ही ज्यादा है, पर अब मुझको इसका परवाह नहीं। महात्मा बुद्ध बोले थे कि जिसके मन में धैर्य और संतोष होता है उसमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद मनसुख भिखारी कोढ़ नामक एक गंभीर रोग का शिकार हो जाता है। उसका पूरा शरीर कोढ़ग्रस्त होने के कारण सब उससे घृणा करने लगते हैं। एक दिन मनसुख अपने कोढ़ का इलाज कराने के लिए एक वैद्य के पास जाकर रोगियों की लाइन में लग जाता है। अबे तू तो कोढ़ी है कोढ़ी, हमारे संपर्क में आया तो हमें भी कोढ़ लग जाएगा। अरे इस कोढ़ी को दूर भगाओ भाई। ये कहकर लोग उससे बचकर दूर जा खड़े होते हैं।
और तभी वैद्य जी आकर मनसुख को डांटते हुए कहते हैं, तू यहाँ क्या लेने आया है रे कोढ़ी? चल दफा हो जा यहाँ से। मैं कोढ़ के मारे पापियों का इलाज नहीं करता। वैद्य जी, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। यदि आप मेरा इलाज करेंगे तो ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। ये सुनकर वैद्य जी और अधिक भड़क जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, वाह वाह, एक तो कोढ़ी और ऊपर से भिखारी। अभी के अभी चलता बन, वरना तुझ पर कुत्ते छोड़ दूंगा, कुत्ते। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिसमें धैर्य हो उसके सामने बड़े से बड़े संकट सिर झुका लेते हैं। अतः यदि आपकी यही इच्छा है तो आप मुझ पर अपने कुत्ते अवश्य छोड़िए वैद्य जी। मनसुख के ये कहने पर भी वैद्य उसके भीतर के धैर्य और हिम्मत को अनुभव नहीं कर पाते और आवेश में आकर उस पर अपने कुत्ते छोड़ देते हैं। किंतु मनसुख जैसे ही उसके कुत्तों की आंखों में आंखें डालकर देखता है, कुत्ते कूं कूं करके पीछे हट जाते हैं और मनसुख पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, वैद्य जी, अब तो देख लिया ना कि धैर्य किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। अब मैं जा रहा हूँ और सुन, तेरे जैसे लालची वैद्य से इलाज कराने से तो अच्छा है मैं अपने कोढ़ से मर जाऊं। ये कहकर मनसुख वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद भूख से तड़पता हुआ एक धनी ब्राह्मण के द्वार पर जाकर भीख मांगने लगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मनसुख की आवाज सुनकर धनी ब्राह्मण द्वार पर आता है और अपने सामने कोढ़ी भिखारी को देखकर घृणा और घमंड से भर जाता है। वो घमंड से वशीभूत होकर मनसुख का अपमान करते हुए कहता है, अरे रे 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 रे, अरे वो पापी भिखारी, अरे वो कोढ़ी, मुझ जैसे धार्मिक और पुण्यात्मा ब्राह्मण के द्वार भीख मांगने आ गया तू? जा जा, तो जैसे पापी को यहाँ कदापि भीख नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, पाप और पुण्य का निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? आप स्वस्थ है, धनी हैं और मैं रोगी और भिखारी हूँ। ये सब परिस्थितियों का ही तो फेर है। ये सुनकर ब्राह्मण के घमंड को ठेस पहुंचती है और वो मनसुख को डांटते हुए कहता है, मूर्ख पापी, तू मुझे ज्ञान देगा? आज के बाद मेरा द्वार तो छोड़, कहीं गांव में भी नजर आया तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर ब्राह्मण मनसुख को वहां से भगा देता है, मगर मनसुख मन ही मन ब्राह्मण का घमंड तोड़ने का निर्णय लेता है और उस दिन के बाद ब्राह्मण की अनुपस्थिति में रोज ही उसके द्वार पर भीख मांगने के लिए आने लगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मनसुख की आवाज सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बाहर आती है और रूखे स्वर में कहती है, छी छी, ए पापी कोढ़ी, तू मना करने पर भी हमारे द्वार पर भीख मांगने क्यों आ जाता है, निर्लज्ज? क्योंकि आपके पति के कहने पर गांव में मुझे कोई भी भीख नहीं देता, इसलिए जब तक आप मुझे भीख नहीं देंगी मैं आपके द्वार पर भीख मांगने के लिए आता रहूंगा। इस तरह मनसुख उस ब्राह्मण की अनुपस्थिति में हर दिन उसके द्वार पर भीख मांगने आता और उसकी पत्नी उसका अपमान करके खाली हाथ लौटा देती। किंतु मनसुख ने अपना धैर्य नहीं कमाया और न ही हार मानी, किंतु ब्राह्मण की पत्नी उसके धैर्य के समक्ष हार कर बैठ गई। इसीलिए एक दिन मनसुख उनके द्वार पर आकर भीख मांगने लगा तो उससे सलीके से पेश आते हुए बोली, भाई आज क्षमा करो, कल आ जाना, कल मैं तुमको भीख अवश्य दूंगी। ये सुनकर मनसुख बहुत प्रसन्न हुआ और वापस चला गया। लेकिन इससे पहले कि ब्राह्मण की पत्नी उसे भीख देती, ब्राह्मण को इस बात का पता चल गया। ब्राह्मण से ये सहन न हुआ और वो कुछ गांव वालों को साथ लेकर उसके पास जा पहुंचा। भाइयों, कल रात भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर बताया कि ये भिखारी घोर पापी है और यदि इसे गांव से ना भगाया तो हमारे सारे गांव को कोढ़ लग जाएगा। इसीलिए इसे अभी मार मार कर गांव से भगा दो। घमंडी और चालाक ब्राह्मण के उकसाने पर गांव वाले मनसुख को मारने लगते हैं। मारो मारो, इस पापी को मार डालो। किंतु तभी महात्मा बुद्ध अपने कुछ अनुयायियों के साथ आ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, तुम सब इस गरीब कोढ़ी पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये पापी है महात्मा जी, घोर पापी। हम इसे अपने गांव के आसपास भी नहीं रहने देंगे। कौन कहता है कि ये पापी है?
महात्मा बुद्ध के ये पूछने पर गांव वाले उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पापी ये नहीं बल्कि ये घमंडी और अहंकारी ब्राह्मण है, क्योंकि इन्हें अपने व्यर्थ की अहंकार के फलस्वरूप इस दीनहीन रोगी और भिखारी से घृणा हो गई है। इसके घमंड ने इसके हृदय को दयाहीन बना दिया है, इसलिए इसने ये सब स्वांग रचा है। ये कहकर महात्मा बुद्ध मनसुख के सिर पर हाथ रखते हैं और देखते ही देखते उसका कोढ़ खत्म हो जाता है। ये देखकर मनसुख गदगद हो जाता है और ब्राह्मण का अहंकार भी समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण मनसुख को गले से लगाकर उससे क्षमा याचना करता है। ये देख महात्मा बुद्ध भी बड़े प्रसन्न होते हैं।